कह रही है कि बार बार उसको देखने के बाद अलीशा के वॉलंटियरों ने उसी समय अलीशा ने कहा, जा यार इतनी तड़के तड़के ये क्या कर रही है। कुलीन स्त्री सुबह उठी तड़के, बाइबल बोलती है। इससे अगर आप पहले पढ़ेंगे 24 में 22 में तो यहां पर लिखा कि वो सुबह तड़के उठी और अपने पति से करे कि कहा घोड़ा तैयार कर, गधा तैयार कर और खच्चर पे सामान रख और मुझे जाना है। कहां जाना है? मतलब उसको अलीशा की मिस्ट्री में जाना है। बड़ी दूर से चल पड़ी है वो, और उसी समय तड़के उठकर क्यों जा रही है? क्योंकि जानती है तड़के उठकर जाऊंगी तो उसी समय हिल जाएगा अलीशा। तड़के उठकर गई और उसी समय वॉलंटियर क्या अलीशा भी हिल गया और उसी समय उसको बोला, कह रहे ये क्या बात है, आलस नहीं किया उसने सवेरे उठने का। अगर ये औरत 11 बजे घर से चलती, पता था इसको बच्चा मर गया, लेकिन अगर 11 बजे चलती 12 बजे चलती तो शायद इसके लिए वो मिराकल नहीं होने वाला था। लेकिन ये तड़के उठी, आलस नहीं किया इसने अपनी मुसीबतों में कह रहे कि अपनी टेंशनों में, अपने डिप्रेशन में कह रहे कि इसने हार नहीं मानी, अपने मुंह से गलत नहीं कहा, इसने अपने मुंह को संभाला। उन्होंने पूछा, कह रहे क्या हुआ तेरे घर में, सब ठीक तो है, तेरा बच्चा तो ठीक है, तेरा पति तो ठीक है। हो सकती थी ये यूपी वालों की तरह या दूसरे वालों की तरह, मतलब जो कोई बीमार होते हैं, समस्या में होते हैं, कोई भी पंजाब या कहीं से भी देख रहे हैं मुझे, कई बार इंसान क्या करता है, उसी समय हम लोग भी कई बार हम मुंह से बोल देते हैं कि हाय मेरे घर में ये हो गया, हाय मेरे घर में ये हो गया। ये जानती थी कि अपने परमेश्वर मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। ये जानती थी कि अगर मैंने मुंह से गलत निकाल दिया तो परमेश्वर क्या, अलीशा क्या, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। और उसी समय उसी समय उनके चेलों को कहा सब ओके, इट इज वेल, ओके। उसके वॉलंटियरों ने पूछा ओके, कहते सब ठीक है। अलीशा को पूछती है, कहीं सब ठीक है। तो अलीशा कहता है यार आज प्रभु भी नहीं बता रहा मुझे क्या बात है। लेकिन ये औरत कही जा रही है। उसी समय अलीशा ने फोन लगाया परमेश्वर को अपनी प्रार्थना में, और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा यार ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसका लड़का मर गया है। कह रहे कि इसका क्या करना है? कहता है क्या करना है? कह रहा इसका इतना विश्वास देखकर, कह रहा तू आज इसको आशीर्वाद दे दे, इसका लड़का फिर से जी उठे यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आज आप मुंह से निकाल बैठते हैं तो उसी समय प्रोफेसियां काम नहीं करती, प्रार्थनाएं काम नहीं करती, कह रहे दुआएं काम नहीं करती, किसी का आशीर्वाद काम नहीं करता, चाहे आपके माँ बाप का हो, डॉक्टर की सुई भी काम नहीं करती। अगर आप कह रहे थोड़े दिन के बाद आप देखते हैं कि डॉक्टर खुद बोलते हैं, कहते हैं यार पता नहीं क्या हो गया, मिराकल हो गया, कह रहा तुम्हारे घर में, कह रहे ये तो परमेश्वर ने किया है। कुछ लोग जानते हैं इन बातों को, प्रार्थना करने के बाद हीलिंग मिलती है, आश्चर्यकर्म होते हैं। अगर आप विश्वास कर रहे हैं इन चीजों में तो आज रात मैं कह रहा हूं आपके जीवन में आशीषें आएंगी। लेकिन मैं स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूं आपको, क्या करना है। कह रहा है पेड़ देख रहे हैं आप, एक पेड़ देख रहे हैं, इसको आंधी और तूफान आए और इसको गिराना चाहते हैं इस पेड़ को, लेकिन ये आंधी और तूफान, ये बार बार पेड़ पता है कह रहा मैं प्रार्थना में हूं, मैं गिरने वाला नहीं हूं। और आपको पता आंधी और तूफान जो है तड़के आते हैं ज्यादातर सुबह सुबह, क्योंकि वो गिराने के लिए आते हैं पेड़ को। आधी रात को और तूफान आता है गिराने के लिए। और जब कह रहा आधी रात को बैड ड्रीम्स आते हैं शैतान गिराने के लिए आपको, कि आप पाप कर लें। आप मुंह से पाप नहीं कर रहे लेकिन आप अंदर से पाप कर लें। लेकिन कुछ लोग जागते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं आत्मा में भी, वो गिरते नहीं है। और इसी समय इस पेड़ ने अपने आप को स्थिर रखा, अब गिरा नहीं है। मैं कह रहा हूं हो सकता था इसने अपना विश्वास गिर देता और ये गिर जाता। ऐसे एक इंसान का जीवन है। कह रहा कि अय्यूब को परमेश्वर ने बताया था, कह रहा रात के समय में शैतान मिट्टी डालता है, और कह रहा कि भोर को उठते ही कह रहा कि अगर तू भोर को उठना सीख गया, तड़के को उठना सीख गया, कह रहा आलस नहीं किया तूने अपनी जिंदगी में, तो कह रहा पूरी पृथ्वी तक कह रहा कि दुष्ट को तू अपने वश में कर लेगा। आप समझते हैं जादू टोना करने वाले रात को 12 बजे के उठते हैं, वो वश में करते हैं। लेकिन आपको सुबह उठना, तड़के उठना, आलसपन नहीं करना, आप अपनी जिंदगी में हर चीज को वश में कर लेंगे। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। नीति वचन 8 के 17 को हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। हाँ जल्दी पास्टर चौक के साथ पढ़ेंगे। हाँ, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, हाँ, उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर, हाँ क्या मतलब? परमेश्वर कह रहा है तड़के उठकर खोजते हैं। इसका मतलब कह रहा है कि पास्टर चौक समझ गया, तड़के उठकर खोजते हैं। तो कह रहा है लेकिन 11 बजे आते हैं, फोन उठाते हैं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जो लोग 11 बजे उठते हैं, सफर करते हैं, आप तड़के उठकर जो मुझे खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। ये परमेश्वर की बुद्धि है। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर ने अपनी जिंदगी के अंदर देख लिया कि ये तड़के उठने में आलसपन नहीं करता, तो याद रखना परमेश्वर का आत्मा, मैं कह रहा हूं बेशक आप 7 दिन में से अगर आप 5 दिन में उठ जाते हैं तो भी आपके लिए ब्लेसिंग है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि जिस व्यक्ति को मैंने देख लिया, कहता उसको राजा बनाऊंगा, ऑफिसर बनाऊंगा, जो आप चाहते हैं वो बनाएगा। परमेश्वर वो करेगा। दाऊद इस बात के लिए जानता था। 66 लड़ाइयां उसने लड़ी, एक भी नहीं हारा।
उसके पास सिर्फ एक सीक्रेट था, वो तड़के उठता था। भजन संहिता 5:3 में लिखा, वहां पर कह रहा है, दाऊद कहता है मेरे भोर के समय मेरी आवाज तुझे सुनाई देगी। इसका मतलब आलस नहीं था। मेरा आज मैसेज ये है कि आपके अंदर आलस नहीं होना चाहिए किसी काम में भी, क्योंकि वो लोग शरापित हैं, वो लोग बिजनेस शरापित है, वो घर शरापित है जहां पर वो प्रॉब्लम आती है। लेकिन यीशु मसीह ने वो सारे शराब को ले लिया और तोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया तो इसका मतलब यही यीशु मसीह भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, यीशु मसीह भी बाइबल पढ़े तुम्हारे लिए, यीशु मसीह भी तुम्हारे लिए चर्च जाए। मैं कह रहा हूं कि आप, यीशु मसीह कह रहा है जो जय पाए वो सब वस्तुओं का वारिस होगा। जो अपने दिमाग पर जय पाएगा, जो अपनी बातों पर जय पाएगा, परमेश्वर करेगा। लेकिन कह रहा है कि अपने जिंदगी के अंदर कहता है मुंह से गलत नहीं निकालना। हम बहुत बार प्रार्थना में सीख जाते हैं, लेकिन हम बहुत बार दूसरों को गलत बोलते रहते हैं। जा तेरा तो नुकसान हो जा, तेरा तो ये हो जा, तेरा वो हो जा। मतलब जब आपके साथ कोई भलाई नहीं करता तब आप उसके साथ मुंह से गलत निकालते हैं। जो आप, जिसने आपका भला नहीं किया आप उसको कोसते हैं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ नहीं रहता और उस व्यक्ति के दिन करा घटने लगते हैं। 365 दिन में तड़के उठता था दाऊद और वो राजा बनाया। परमेश्वर ने कहा मैंने एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जिसको मैं राजा बनाऊंगा। आज लोग मेरे से पूछते हैं, कहते हैं प्रॉफिट जी आपकी उम्र तो कुछ भी नहीं लगती, लेकिन आप कह रहे कि इतनी जल्दी प्रॉफिट कैसे बना दिया, परमेश्वर आपको इतनी सारी बातें क्यों बता देता है। मैं आज आपको राज दे रहा हूँ, सीक्रेट, कि मैं जब शुरू में पास्टर बना तो उस समय में पवित्र आत्मा ने मुझे देखता था। तो मैं एक साल, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी प्रेयर शुरू होती थी सवेरे 11 बजे। एक साल मैंने 11 बजे प्रेयर शुरू की। मेरा चर्च वहीं का वहीं, कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद मैं एक दिन सुबह उठा और उसी समय प्रार्थना कर रहा। तो उसी समय मैं एक दर्शन देख रहा हूँ कि ना स्वर्गदूत दौड़े दौड़े आ रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं ओए उठो उठो। कह रहे क्या हो गया? कह रहे उठ जाओ। कह रहे, मैंने कहा देख तो रहा हूँ दर्शन में घर मेरा है, लेकिन स्वर्गदूतों को क्यों उठा रहा है कि उठो। कह रहे यार उठो, आज पादरी बजिंदर तड़के ही उठ गया। कह रहा सवेरे 4 बजे उठ गया, उठो। मैंने कहा क्या हो? और इसी से मैं देख रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। कह रहे उठो और मेरे से आके पूछ रहे हैं, कहते बोल आज इतनी तड़के कैसे आ गए जनाब, इतनी तड़के कैसे आ गए पादरी साहब? तो मैं उसी से मैं उनको क्या बता रहा हूँ। मैंने कहा मेरे को कह रहा किसी ने बताया, वॉलंटियर ने, कि कोई आप पर कोई झूठी कंप्लेंट डाल रहा है। उसने कहा आज तू तड़के उठा है, जा करा इस कंप्लेंट कैंसिल होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आया? मैं कह रहा हूं कि बहुत लोगों ने डुबाना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने डूबने नहीं दिया। ये हमारी तरक्की का राज है। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा आंधी, आप समझ रहे हैं आंधी तूफान ज्यादातर कहता है सुबह क्यों आते हैं? आपको डुबाने के लिए, उखाड़ने के लिए आते हैं। लेकिन परमेश्वर आज रात इस वचन से आपको आशीषित करेगा, आज बताएगा। जितने इस बात को समझ रहे हैं, जितनों ने आज फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं अब आलस नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर अपने मुंह के शब्दों को संभाल कर रखूंगा। कि हो सकता है कह रहा है कि आप घर पर आशीर्वाद देकर आते हैं। एक पास्टर दुखी था और इसी समय प्रार्थना करता था, लेकिन फिर भी दुखी। तो उसने आके मुझे बोला, कहता मेरी पत्नी में से दुष्ट आत्मा नहीं जा रही। तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। मैंने प्रार्थना किया तो प्रभु को पूछा, प्रभु ने कहा ये अपनी पत्नी को कोसता रहता सारा दिन। मैं कह रहा हूं कि जब आप मुंह से गलत निकाल देते हैं तो उसी समय ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसी समय आपको समझना है। यहां पर याकूब बाद में समझ पाया, लेकिन आप अगर आज रात समझ गए, आपकी जिंदगियों में मिरेकल होने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा आज घोषणा है उन लोगों के लिए, भविष्यवाणी है ये। मैं कह रहा हूँ ये मुसीबतों की आखिरी रात होगी। ये साल आपके आशीषों का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। यिर्मयाह 17:7-8 में देखो क्या लिखा। कह रहा धन्य है वो जो प्रभु पर भरोसा रखता है। कह रहा धन्य है वो जो भरोसा रखता है परमेश्वर पर। इसका मतलब अगर आपने उसको अपना आधार मान लिया, कह रहा जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया। हाँ पढ़ेंगे। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। स्क्रीन पे दिखा, स्क्रीन पे। और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको। आज आपको बेनिफिट दे रहा हूं। कह रहा कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर के पास आने का क्या फायदा है। मैंने 3 पॉइंट बताए आपको, स्क्रीन पर फिर दिखाता हूं वो 3 पॉइंट। कह रहा कि भरोसा रखना, कह रहा कि अपने मुंह से गलत बातें नहीं निकालना, गलत अंगीकार नहीं करना, आपको भरोसा रखना है, प्रार्थना में आलस नहीं करना। तो कह रहा है कि जो भरोसा रखेगा, कह रहा आज कहता है यहां पर क्लियर लिखा वचन में, यिर्मयाह के 17:8 में। फिर से पढ़ो। वो उस वृक्ष के समान, वो उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे प्रभु पर भरोसा रखता है। कह रहा धन्य है वो जो भरोसा रखता है परमेश्वर पर। इसका मतलब अगर आपने उसको अपना आधार मान लिया, कह रहा जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया। पढ़ेंगे। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आधार माना हो।
वो उस वृक्ष के समान होगा हाँ, जो हाँ। नदी के किनारे लगा हो। स्क्रीन पे दिखा, स्क्रीन पे। हाँ हाँ। और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको आज ना आपको लगेगी। आपको बेनिफिट दे रहा हूं। कह रहा कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर के पास आने का क्या फायदा है। मैंने 3 पॉइंट बताए आपको, स्क्रीन पर फिर दिखाता हूं वो 3 पॉइंट। कह रहा कि भरोसा रखना, कह रहा कि अपने मुंह से गलत बातें नहीं निकालना, गलत अंगीकार नहीं करना, आपको भरोसा रखना है, प्रार्थना में आलस नहीं करना। तो कह रहा है कि जो भरोसा रखेगा, कह रहा आज कहता है यहां पर क्लियर लिखा वचन में, यिर्मयाह के 17 के 8 में, हाँ फिर से पढ़ो, वो उस वृक्ष के समान वो होगा, उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे जो लगा नदी हो, के किनारे लगा होगा, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। उसकी जड़ जल के पास फैली हो। याद रखना, कह रहा कि जड़ उसकी, कह रहा इसका मतलब पेड़ को उखाड़ना चाहता था। पेड़ जब उखड़ता है जब उसकी जड़ उखड़ती है। यहां पर बाइबल कह रही है कि मसीह लोगों, अगर तुम कह रहा अपनी जड़ कह रहा परमेश्वर के साथ लगा कर रखना चाहते हो, बाइबल बोलती है परमेश्वर के स्वर्ग से एक नदी निकलती है, बिल्लोर की नदी। कह रहा वो बिल्लोर की नदी का जिक्र है बाइबल के अंदर। कहता है उसके किनारे जितने पेड़ लगते हैं उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उन पर 12 महीने फल लगते हैं, 12 प्रकार के फल लगते हैं। और कह रहा कि अगर तुम सुबह उठकर तड़के परमेश्वर के साथ कह रहा जुड़ते हो, तो इसका मतलब आपकी जड़ें नदी के किनारे हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई माइकल गिरा नहीं सकता। कह रहा पतरस निराश हो गया, डूबने पर था उसका बिजनेस, मछलियां पकड़ी नहीं जा रही थी। लेकिन हो सकता है आज आप में से भी कोई निराश हो कि मेरा बिजनेस डूबने वाला, या मेरा कोई बच्चा डूबने वाला, नशे में या परिवार में। लेकिन बिजनेस को देखकर पतरस डूबने वाला था, निराश था, लेकिन उसी समय उसका भरोसा फिर भी परमेश्वर पर था, और उसी समय किनारे पर आकर, नदी के किनारे पर आकर खड़ा हो गया यीशु मसीह। याद रखना ये जिक्र क्यों है, नदी के किनारे पर आकर खड़ा हो गया। आपके घर के किनारे पर नहीं खड़ा होगा, उस नदी के किनारे पर खड़ा होगा। कह रहा कि वो नदी आपको बनना पड़ेगा। कह रहा जो प्रार्थना करता है, कह रहा कि वो पेड़ आपको बनना पड़ेगा, वो जड़ आपको बनना पड़ेगा। याद रखना, कह रहा कि वो नदी, कह रहा कि उसके पास रहती है। कह रहा जब आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए, ये नदी है। कह रहा अगर आप जुड़े हुए हैं, अपनी जड़ को आपने जोड़ के रखा है, यीशु मसीह वो नदी है। कह रहा आपने अपनी जड़ को इसके किनारे लगा रखा है। कह रहा प्रार्थना उस जो करता है उसके किनारे रहता है, उसके किनारे, वो नदी के किनारे उसका पेड़ जाता है जड़ के पास। याद रखना, परमेश्वर कह रहा है कि उसको कहा, पतरस को, कहता है मैं किनारे पर खड़ा होकर आवाज लगाया, बोलता है कि तेरा बिजनेस डूबेगा नहीं। कह रहा निराश ना हो। कह रहा कि उसको, कह रहा कोई माइकल तेरी जड़ उखाड़ नहीं सकता। मेरे बिजनेस को, मेरी सेवकाई को बहुत बार लोगों ने उखाड़ने की कोशिश किया। जब मैं बिजनेस में था, बिजनेस में उखाड़ने की कोशिश किया। मैं कह रहा हूं जब मैं सेवकाई में आया तो सेवकाई में उखाड़ने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे डूबने नहीं दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आज आप किसी बात से डरे हुए हैं कि कोई बीमारी को देखकर, किसी कर्जे को देखकर, पवित्र आत्मा आज आपसे वादा कर रहा है। अगर आप ये 3 पॉइंट समझ गए, आज अपने मुंह की रखवाली कर रहे हैं, अपने मुंह के शब्दों की रखवाली कर रहे हैं। मुंह की रखवाली का मतलब ये नहीं फेयर एंड लवली लगा रहे हो, आपके मुंह के शब्द जो निकल रहे हैं। कह रहा है कि आपके मुंह के शब्द का अगर आप बच्चों पर भी, परिवार पर भी, इधर उधर भी, दाएं बाएं भी सोच समझ कर बोलते हैं, तो याद रखना, आप नहीं कहना मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, बिजनेस चल नहीं रहा, ठीक है, प्रेयर में बता सकते हो, आप परमेश्वर को बता सकते हो, पास्टर को बता सकते हो, अपने आप को। लेकिन अपने आप निराशा में जाकर नहीं बताना, किसी के सामने नहीं बताना, सुबह उठकर अपना सपना नहीं बताना किसी को, परमेश्वर को बताओ। कह रहा है कि आज याद रखना, अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो पवित्र आत्मा आपको गारंटी दे रहा है। देखो यहां पर क्या गारंटी दे रहा है, कह रहा है कि जो जुड़े रहेंगे प्रार्थना करके, जो आलस नहीं दिखाएंगे, कह रहा है कि आलसपन से दूर रहेंगे, कह रहा है उन पर धूप ना लगेगी। इसका मतलब कह रहा बेनिफिट है, कह रहा धूप ना लगेगी, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना बाप माना है, बैप्टिज्म लिया है। याद रखना, धूप ना लगेगी। और यही बात यीशु मसीह ने नियम में कहा, कह रहा कि तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे, आंधी आएंगी, लोग मर जाएंगे, लेकिन कहता है, कह रहा है तुम्हारे सिर का बाल भी बांका नहीं होगा। कौन? जिन्होंने परमेश्वर को अपना बाप माना है, आधार माना है। आधार कार्ड किसका बना हुआ है मुझे नहीं पता, आधार कार्ड अपना बना लेना। कह रहा है कि आपको समझना, कहता है बीमारियों में, कर्जों में, परेशानियों में वायदा है, कह रहा धूप ना लगेगी। इसका मतलब कोई अटैक शैतानी तुम्हारे ऊपर ना होगा। आगे लिखा, कह रहा पत्ते हरे रहेंगे। इसका मतलब कह रहा बेनिफिट है, दूसरा बेनिफिट है, कहता है पत्ते हरे रहेंगे। इसका मतलब आपका बिजनेस चलता रहेगा। नुकसान के दिन आए, आप 2020 से देख सकते हैं कि जिनके लिए मैंने प्रार्थना किया, खत्म हो गया खाना, फूड, सब कुछ, लेकिन सरकार सब कुछ प्रोवाइड करा रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, लोग परेशानी में थे, लेकिन मसीह लोग फिर भी फलते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यह पर वायदा है। यहां पर लिखा सुख में भी, कह रहा सूखे पड़ने पर भी, कह रहा तुम फलते रहोगे। हालेलुया। तीसरा कह रहा चिंता के दिनों में भी तुम फलते रहोगे। आज आपको बस वायदा करना है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं फलना चाहता हूं। लेकिन अगर आप फलना चाहते हैं तो आज परमेश्वर को कहना, अपने हाथों को उठाओ, कहो आज पवित्र आत्मा वायदा है प्रभु का कि जो जुड़ेगा और खुदा से पीवीएसएम के साथ, याद रखना यीशु मसीह के साथ, उसके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आज आपकी समस्याओं की आखिरी रात होगी यीशु मसीह नासरी का नाम। आप बढ़ते चले जाएंगे। वादा करें कि प्रेयर में आलस नहीं दिखाऊंगा, विश्वास में आलस नहीं दिखाऊंगा,
खाऊंगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं किसी चीज में आलस नहीं करूंगा। अगर आप आलस नहीं करेंगे, आज से परमेश्वर आपके बिजनेस को डूबने नहीं देगा, आपकी सेवकाई को डूबने नहीं देगा, आपके दिन को डूबने नहीं देगा। आपके ऊपर कोर्ट केस है, आपके ऊपर बीमारियां हैं, कर्जे हैं, शराब है, कुछ भी होगा, पवित्र आत्मा का वायदा है, गारंटी। अगर आपने परमेश्वर को अपना आधार माना है तो ऐसा नहीं बोलना कि चिंता करके मेरा क्या होगा। आपको नहीं कहना यीशु मसीह ने कहा मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा सिर्फ ये कहना, कह रहा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अपने अंदर ये बात डालनी है, नहीं मेरा परमेश्वर है, जब मैंने उसको आधार माना है, मैंने उसको अपना बाप माना है, मैंने उसको अपना जीवन दिया है, तो वो मेरे लिए करेगा भी। आपका विश्वास आपकी जिंदगियों में बाहर लेकर आएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो, पवित्र आत्मा जी आज से मैं परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जी तुझसे विनती करता हूं मेरे पिता, जो लोग इस समय पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने जो भी कोई आज तक पवित्र आत्मा जी मेरे पिता अपने मुंह के शब्दों को नहीं संभाला, जो इस समय पवित्र आत्मा हमने आलसपन दिखाया, अब मुसीबतों को देखकर, तूफानों को देखकर, बीमारियों समस्याओं को देखकर हम उठ कर नहीं आए तड़के तेरे पास। परमेश्वर आज से हम तड़के उठ कर आएंगे तेरे पास। और इसी समय परमेश्वर हम पवित्र आत्मा किसी के बारे में गलत मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, ना बोलेंगे। पवित्र आत्मा तू इस समय परमेश्वर आज इनके साथ हो पवित्र आत्मा जी, और इन्हें आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ी गुड न्यूज इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि तू इनका चरवाहा है और तू इन्हें पवित्र आत्मा आज से ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह नासरी के नाम। हर एक बंधन इनके ऊपर से टूट जाए, हर एक समस्या इसी समय चली जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में। वो आखिरी इसी समय वो टेंशन इनके लिए आखिरी हो यीशु मसीह के नाम में, ये बीमारियां आखिरी हो यीशु मसीह के नाम में, अंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू इसी समय ब्लेसिंग को खोल दे, क्योंकि इन्होंने आज से तेरे को अपना आधार मानना है। तूने कहा है कि धूप ना लगेगी अब से, ओ वो कष्ट ना आएगा, वो परेशानियां ना आएंगी, वो समस्या ना आएंगी। इसी समय ये साल तुम्हारे लिए आशीष का साल होगा यीशु मसीह का नाम में। तुम अंत के दिनों में भी पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह का नाम में। तुम्हारे एक दिन में आशीष को डबल होता देखोगे यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा इसी समय तूने कहा है कि तेरे पत्ते हरे रहेंगे, इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारे बच्चे हरे भरे रहेंगे, तुम्हारा बिजनेस हरा भरा रहेगा, तुम्हारी सेवकाई हरी भरी रहेगी, तुम हर चीज में हरे भरे रहोगे, तुम्हारा बैंक बैलेंस हरा भरा रहेगा, हर चीज में आशीष को देखोगे। और जिसने परमेश्वर को अपना बाप माना, आधार माना है, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इनके जीवन में आज से आशीषें डबल हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिस देश का आधार कार्ड बनाते हो उस पर आप भरोसा रखते हो कि आपका देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपको गवर्नमेंट आपको खाने को देगी। आपको समझना है, अगर आपने परमेश्वर को अपना आधार कार्ड बनवाया, उससे आधार, समझ रहे कि नहीं, आधार बने हो, तो आज आधार बनाया, उसको अपना बाप बनाया, समझाए, तो भरोसा रखना वो आपको एक भी दिन भूखे मरने नहीं देगा, वो आपको घटी नहीं होने देगा। दाऊद बोलता है मैंने अपनी जिंदगी में करा कभी मसीह लोगों को भीख मांगते नहीं देखा, करा धर्मी जन को टुकड़े मांगते नहीं देखा। समझ में आया बात? देखो आप चर्च के बाहर कोई भीख मांगता है? नहीं मांगता। आपके लिए आशीष आज से गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह नासरी का नाम। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में ब्लेसिंग को देगा। और इसी समय पवित्र आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। मैं देख रहा हूँ ऐसे इसी समय कि किसी के पैरों में, एड़ियों में अबालबा शबालबा बलबा शबालबा, अगर आज आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा आपको छुए और टच करे, तो इसी समय मेरे साथ एक हमारे पास्टर सपना के साथ एक कोर्स गाएंगे, छोटा सा कोई भी। हाँ गाएंगे। नहीं दूसरा गाओ कोई भी, हाँ जो गाती चर्च में गाओ। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, बोलो अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक में कर दे,